और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव प्रचार में सीएम भजनलाल जुटे हुए हैं। आज लुधियाना में जनसभा सीएम भजनलाल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी प्रत्याशी और उन्हीं के समर्थन में आज जो है सीएम भजनलाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लगातार जनसभा को संबोधित सीएम भजनलाल करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में सीएम जुटे हुए हैं और जो पिछले दिनों से तस्वीरें सामने आ रही है, अलग अलग राज्यों में भी सीएम का दौरा देखने को मिल रहा है, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान प्रवासी जो है उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी प्रत्याशी है और उन्हीं के समर्थन में आज सीएम भजनलाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है, जिसके लिए बीजेपी के दिग्गज अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा भी किसी से कम नहीं है। बीजेपी को उसका लक्ष्य हासिल कराने की दिशा में सीएम भजनलाल ने दूसरे राज्यों में 42 जनसभा और रोड शो किए हैं। देखिए रिपोर्ट। बार 400 पार सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाई जी जान। दूसरे प्रदेश में की 42 जनसभा और रोड शो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार वाला आंकड़ा हासिल करेगी या नहीं, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन पार्टी के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों में जाकर जनसभाएं और रोड शो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब की बार 400 पार के संकल्प को साकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 90 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। अब राजस्थान के अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ियों के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टार प्रचारक के रूप में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने दूसरे राज्य में 42 जनसभा सम्मेलन और रोड शो किए। प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी बाहुल राज्यों और लोकसभा सीटों पर प्रवासी सम्मेलन किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने अब तक झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र में प्रचार किया है। जानकारी की माने तो जिस राज्य में प्रवासी राजस्थानियों का उद्योग और व्यापार है, वहां सीएम भजनलाल बीजेपी प्रत्याशियों की डिमांड में है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सीएम का नाम शामिल है। जिन राज्यों में सीएम स्टार प्रचार कर रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात शामिल है। सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं सीएम ने तेलंगाना और महाराष्ट्र में की है। लोकसभा चुनाव में दूसरे प्रदेश में सीएम भजनलाल 42 जनसभा कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भी नेताओं ने एक प्रदेश में एक महीने के अंदर करीब 90 जनसभाएं, रोड शो और मीटिंग्स की। 13 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक सीएम एक महीने में 33 जनसभा और रोड शो कर चुके थे। अगर एक महीने की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 42 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, हरियाणा हो या फिर अन्य राज्य हो। उनके अंदर किस तरीके से प्रवासी राजस्थानियों को कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार को लेकर उनके बीच में जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चुनाव प्रचार में राजस्थान के नेता जुटे हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में सतीश पुनिया की चुनावी बैठक और ओडिशा में बैठक लेंगे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। आपको बता दें कि कटक और भुवनेश्वर में सीपी जोशी बैठक लेंगे। ओडिशा की 6 सीटों की जिम्मेदारी जो है वो सीपी जोशी संभाल रहे हैं। कटक में मंत्री अविनाश गहलोत कमान संभाल रहे हैं, तो कटक में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कल पीएम मोदी की कटक में रैली होनी है, तो तमाम बड़े कद्दावर नेता जो
जो बीजेपी के हैं वो देखिए अलग अलग राज्यों में चुनावी कमान संभाल करके बैठे हुए हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। राजस्थान के जो नेता हैं, हरियाणा के रोहतक में सतीश पुनिया की चुनावी बैठक, तो वहीं ओडिशा की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर बैठक लेंगे। कटक और भुवनेश्वर में सीपी जोशी बैठक लेंगे जहां पर चर्चा विमर्श किया जाएगा और ओडिशा की 6 सीटों की जिम्मेदारी जो है सीपी जोशी संभाल रहे हैं। तो राजस्थान के तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी कमान संभाल करके रखे हुए हैं। लगातार उनके द्वारा चुनावी सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा कामकाज किए गए हैं उसको भी गिनाया जा रहा है। प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने में ये तमाम नेता जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी कटक में रैली करेंगे और अगर हम बात सीएम भजनलाल की कर ले तो वो भी देखिए लगातार दूसरे राज्यों के दौरे पर है। राजस्थानी जो प्रवासी हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम नेता बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी कई जगहों पर जो है तमाम नेता आपको नजर आएंगे जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि एआरएल ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर छापे जारी है और छापे की कार्रवाई में 160 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जो है वो जब्त हुए हैं। आयकर विभाग ने 6 करोड़ 83 लाख की ज्वेलरी जब्त की है। ग्रुप संचालकों का शेयर ट्रांजैक्शन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शेयर ट्रांजैक्शन में 50 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ी गई है। अक्षत बिल्डर्स द्वारा महंगी दरों पर फ्लैट की बिक्री पकड़ी है और रिटर्न में फ्लैट की कीमतें जो है वो बहुत कम बताई गई हैं। रियल एस्टेट कारोबार में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। ग्रुप संचालकों द्वारा बेहिसाब ब्लैक मनी से कारोबार करने का खुलासा हुआ है।